हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी 2023 बोर्ड की हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 16 फरवरी को ये 100% क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम लोग लेखक देखने वाले हैं और काल अवधि देखने वाले हैं। काल अवधि जो होती है किस युग की कितनी काल अवधि होती है वो देखने वाले हैं। लेखक देखने वाले हैं, काल की प्रवृत्ति देखने वाले हैं और उन लेखक है उनकी विधा विधा वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर तो पक्का होने वाला है। इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें से तो आपका 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमने लेखक बताया है, उनकी उनका परिचय दिया है, उसकी कौन कौन से कहानी लिखी है, विधा लिखी है, जो गद्य पद्य में उन्होंने जो भी लिखा है, और लेखक और उनके रचयिता, ये भी इस वीडियो में दिया गया है। हम बता रहे हैं कि इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं काल अवधि से। ठीक, काल अवधि से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शुक्ल युग यहाँ पर दिया गया है। शुक्ल युग पहले क्वेश्चन में हमने लिया है शुक्ल युग, और सभी युग का हमने काल अवधि लिया है, ताकि आप एक भी छूटे, इतने काल अवधि आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी काल अवधि यानी 1-2 नंबर का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो काल अवधि हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले शुक्ल युग, ये शुक्ल युग की काल अवधि कितनी है तो देखेंगे 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। यहाँ पर ईस्वी ही रहेगा। ठीक है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक ये है जो शुक्ल युग का काल है, ये हमारा रहेगा। और सेकंड पे हम लोग देखेंगे शुक्लोत्तर युग, ये शुक्लोत्तर युग है। 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक इसका काल रहता है शुक्लोत्तर युग का। ये शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग दोनों युग अलग अलग है, इसको समान ना समझिएगा। ठीक है, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग दोनों अलग अलग युग है। और यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखेंगे ऋतुकाल। ऋतुकाल की अवधि कितनी है तो वो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। यहाँ पर हमने विक्रमी संवत में सन नहीं लिया है, क्योंकि ईस्वी और विक्रमी संवत दोनों रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमने सभी काल वो ईस्वी में लिए हैं, यानी कि सन में लिए हैं। ठीक है, ऋतुकाल की हमने बता दिया 1643 से 1843। फिर आधुनिक काल शुरू होता है 1843 से आज तक। आधुनिक काल यानी जिस काल में अभी हम लोग जी रहे हैं, ये कौन सा काल है, आधुनिक काल, और इसकी अवधि 1843 से आज तक है। और प्रगतिवाद युग प्रगतिवाद युग, इसकी अवधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक। और उसके बाद है प्रयोगवादी युग, इसकी अवधि है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का युग है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद हमारा युगों की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों और विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो शुक्लोत्तर युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं हैं, यहाँ पर देखिए। पहला विशेषता क्या है, इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से प्रमाणित है। ये पहली विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता है हमारी, इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण, विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। ये दो शुक्लोत्तर युग की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हो गई। ये दो विशेषताएं हो गई, ज्यादा से ज्यादा दो ही विशेषता पूछता है, इससे ज्यादा विशेषताएं नहीं पूछता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं ऋतुकाल। ठीक, पहले हम लोगों ने काल अवधि देखा सभी कालों को, फिर उनकी विशेषताएं देखेंगे, फिर उन काल के प्रमुख कवि देखेंगे और उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऋतुकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य कला एवं पक्ष की प्रधानता। ऋतुकाल की प्रवृत्तियां यानी कि मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं ही होती हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विशेषताएं पूछे या प्रवृत्तियां पूछे, उसका मतलब क्या होता है, उसकी गुण या विशेषता होता है। और उसकी ऋतुकाल की विशेषता क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य कला पक्ष की प्रधानता। अब आगे क्वेश्चन है आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं, तो देखेंगे जीवन के यथार्थ की प्रधानता है, आधुनिक काल में पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है बौद्धिकता की प्रधानता, आधुनिक काल की विशेषता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रयोगवाद की विशेषताएं, इसमें घोर व्यक्तिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रयोगवादी की विशेषताएं हैं। इसमें हम लोग बहुत चीज देखने वाले हैं, इसलिए हम आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि अभी लेखक भी बाकी है और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी
बाकी हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रगतिवाद युग की विशेषताएं। तो प्रगतिवाद युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? मानवतावादी प्रवृत्ति है इसकी विशेषता पहली, और दूसरी विशेषता है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। इसके बाद हम लोग देखेंगे छायावाद युग के विशेषताएं। छायावाद युग की विशेषताएं हम लोगों को लिखना है। ठीक, तो इसमें जो पहली विशेषता हमारी होगी श्रृंगार और प्रेम वेदना, इसकी पहली विशेषता हो जाएगी। और दूसरी विशेषता प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा, छायावाद युग की दूसरी विशेषता। दो विशेषता हमने हर लगभग युग की देख ली है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको आप लोगों को हमेशा याद करना है। इसको बिना याद किए आपका काम चलने वाला नहीं है, इसको याद करना है। इसके बिना याद किए आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट जो है विशेषताएं पूछी गई है पिछले साल और पिछले 10 साल की, उन विशेषताओं को हमने इस वीडियो में लिया है और क्या किया है, सभी का आंसर ढूंढ के इसमें लिखा है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। जो नई कविता युग है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ये जो है एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल तो पेपर में पूछा नहीं गया है, ये नया क्वेश्चन है, तो इसे फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी भी दो विशेषताएं हैं। प्रयोगों में नवीनता और बौद्धिकता की प्रधानता जो है, इसकी नई कविता की जो है, नई कविता युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखेंगे लेखक एवं उनकी रचनाएं। हमने क्या कहा था, हम रचनाएं भी देखेंगे और लेखक भी देखेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो चलिए हम लोग लेखक और उनकी रचनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए परीक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी की रचना है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर मार्कर इसमें चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यह श्रीनिवास दास लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास दास की रचना है। और इसके बाद है साहित्य लोचन, यहाँ पर साहित्य लोचन है, और एक और है साहित्य अवलोकन, दोनों अलग अलग है। साहित्य लोचन जब पूछेगा तो उसके लेखक हो जाएंगे हमारे श्याम सुंदर दास। जब साहित्य क्या पूछेगा, वह नहीं है, यहाँ पर साहित्य लोचन है। ठीक, यहाँ पर क्या है, साहित्य लोचन जब पूछेगा तो उसके लेखक हो जाएंगे हमारे श्याम सुंदर दास। और जो ठरुआ क्लब गुलाब राय की रचना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठरुआ क्लब गुलाब राय जी की रचना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेवा सदन प्रेमचंद जी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट जो है पूछे गए हैं, वही जो है हमने लेखक एवं उनकी रचनाएं लिया है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वालों को हम लोग टिक भी करते चल रहे हैं। अतीत के चलचित्र, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। और साहित्य अवलोकन विनय मोहन जी की रचना है। यहाँ पर दो जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, साहित्य लोचन और साहित्य अवलोकन। हमने कहा था ना, यहाँ पर दो डिफरेंस है। साहित्य लोचन जब आएगा तो आप श्याम सुंदर दास जी को लिखेंगे, और साहित्य अवलोकन जब आएगा तो विनय मोहन जी को आप लिख देंगे। ठीक है, सूरत का सातवां घोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरत का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो वो रचना धर्मवीर भारती जी की है, सूरत का सातवां घोड़ा। आवारा मसीहा के रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर है हमारे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश जी की रचना है। लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश जी की रचना है। और आगे है हमारा अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही, बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? ये अमृत राय जी की रचना है। ये प्री बोर्ड में हर साल पूछता है, और बोर्ड में भी पिछले साल ये एक जो है पेपर में आया था, अलग मॉडल के पेपर में आया था, सभी मॉडल पेपर में ये नहीं आया था। एक सेंटर से हमने उस पेपर को लिया था, तो ये जो प्रश्न आया हुआ था, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो है अमृत राय द्वारा रचित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो है रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसमें जो हमने आईएमपी लगाया है प्रश्न, वो तो आपको याद करना ही करना है, और शायद साथ में जो छोड़ा है वो भी याद करना है, क्योंकि इसमें हमने आईएमपी जो है वही सभी लिए, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा आईएमपी उस पर हमने टिक लगाया, यानी कि इसको आपको आईएमपी वाले को याद कर लेना है, और जो है बाकी हमने टिक नहीं लगाया उसको भी याद करना है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट को हमने इस वीडियो में लिया है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी याद करना पड़ेगा, हल्का फुल्का उसको एक बार देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कुछ रचनाएं। देखिए जैसे राहुल संकृतायन जी की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, एक ही साथ हमने इसे इनकी दोनों रचनाओं को लिख दिया है। मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी यूरोप यात्रा राहुल संकृतायन जी की रचना है, जो कि यात्रा वृत्तांत विधा के कवि है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना
चिंतामणि है और रस मीमांसा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये रस मीमांसा और चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और राहुल संकीर्तन की मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी यूरोप यात्रा, ये दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इन दोनों को ही लिखा है जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि और भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं जो कि आगे वीडियो में है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना देखिए, यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली है तितली, कंकाल, कामायनी, अजातशत्रु, एक भूत। ये जो है इनकी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और ये इनकी जो है रचनाएं बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। और आगे भी इनकी कई रचनाएं हैं जो हमने लिखा हुआ है, आगे वीडियो में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं जो है मेरी आत्मकथा और शिक्षा और संस्कृति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और जो हमने इसमें यहाँ पर बताए हैं सारे बहुत ही आईएमपी है। सबको आप लोग एक बार देख लीजिए, सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो है हमारे बहुविकल्पी किस प्रकार से आएंगे। क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड में 16 फरवरी को 100% क्या है, यही आएगा। 16 फरवरी जो है 100% यही आएगा।